Okay, so dear students, we are discussing chapter number 3rd, and the name of the 3rd chapter is the Little Girl. तो in section A we have discussed a little bit ये story, है ना. कल थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन सेक्शन बी में नहीं किया हुआ था, तो आज फिर से शुरू से पूरा चैप्टर एक बार कर लेंगे. सो सिंपली ये स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड. कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ लिटिल गर्ल. एक छोटी बच्ची की कहानी है, एंड द नेम ऑफ दैट लिटिल गर्ल इज केजिया, और छोटी बच्ची का नाम है केजिया. सो इन दिस चैप्टर इट हैज बीन डिस्क्राइब, इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया गया है दैट हाउ हर एटीट्यूड हैज बीन चेंज्ड टुवर्ड्स हर फादर. In the beginning, she had different kind of attitude, but at the end of the story, her attitude was completely changed. तो उसी को है. तो कल हम लोगों ने एक पैराग्राफ यहाँ पे दो किए थे, उसको हम लोग फिर से दोबारा कर लेते हैं. सो एवरीवन हैज द बुक. वो क्या सबके पास? कितने लोगों के पास नहीं है? सो नाउ फ्रॉम टुमारो यू हैव टू ब्रिंग इट बेटा. But to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. So as we have discussed yesterday, that there was a young girl whose name was Kejiya, and she used to scare from her father very much. That's why he was a figure to whom she was feared. उसके फादर उसके लिए एक ऐसा फिगर, एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी. She used to scare, that's why she used to अवॉइड हिम ऑल्सो. डरती थी इसीलिए फादर को अवॉइड करती थी. भाई जिससे अब डरते उसके साथ थोड़ा ना रहते, उससे दूर भागते, यही तो करते. सो द सेम थिंग, शी यूज्ड टू स्केयर्ड अ लॉट फ्रॉम हर फादर. अपने फादर से बहुत डरती थी, इसीलिए हमेशा अपने फादर को अवॉइड करती थी. एंड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू व्हिच शी रिस्पोंडेड विद गुड बाय फादर. And it was the daily routine of her father. He worked in office. उसके फादर एक ऑफिस में काम करते थे, और उनका डेली का रूटीन क्या था that before going to the office he used to came whose bedroom? केजिया's bedroom. डेली ऑफिस में जाने से पहले वो केजिया के बेडरूम में आते थे. And he gave her a casual kiss and he loved her. बच्चों को जैसे जाते समय प्यार करते हो, आके प्यार करते थे, किस करते थे उसे. And she responded to that love, और जो फादर उसे अपना लव दिखाते थे उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी? बाय वेडिंग अप, बाय बाय फादर, गुड बाय फादर. इसको वो गुड बाय कह के वो रिस्पॉन्ड करती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And she was not sad, she was not upset that her father was going to the office. दुखी नहीं होती थी पापा ऑफिस जा रहे हैं. क्योंकि कुछ लोग क्या चाहते हैं, पापा ज़्यादा देर घर में ना रहें, क्योंकि पापा ज़्यादा देर घर में रहेंगे तो ज़्यादा बंदिश क्या पूरी तरीके से सब बंद, ना टीवी देख पाएगी, ना मोबाइल चला पाएगी, ना खेल पाएगी, ना दोस्तों के साथ बैठ पाएगी. तो पापा ऑफिस में ही रहे तो ठीक. तो द सेम थिंग हैपेंड विद हर. एज सून एज हर फादर मूव्ड अवे फ्रॉम देयर फ्रॉम हर कैरेज, अपनी गाड़ी लेके जाते थे, और जैसी गाड़ी की आवाज़ कम और जैसे जैसे दूर जाते थे आवाज़ कम होती जाती थी, और जितनी आवाज़ कम हो रही थी उतनी खुशी बढ़ती जाती थी. गए अब तो बिल्कुल गए, अब फ्री है. सो दैट वाज दैट शी गॉट अ सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ हैप्पीनेस व्हेन हर फादर मूव्ड अवे फ्रॉम देयर. तो क्या था, व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ हर फादर बिफोर गोइंग टू द ऑफिस? He came to the Kejia's room, gave her a casual kiss, on which Kezia responded by saying, "Goodbye, father." But initially she was happy. लेकिन अंदर से वो खुश होती थी. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. So every day in the evening when her father came back from the office, जब डेली शाम को उसके फादर ऑफिस से वापस आते थे, so at that time she used to stand where? Near the staircase, सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी. And from the hall she heard the loud noise, loud sound of her father. फादर की आवाज़ सुनाई देती थी. और फादर डेली जब भी आते थे
जाते समय किस करके उससे जाते थे, और जब भी आते थे, ये डेली का रूटीन था। ही यूज्ड टू आस्क ब्रिंग माई टी टू द ड्राइंग रूम, वही हॉल से आके क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम में चाय लेकर आइए मेरी। हैज एट द पेपर कम येट, क्या हुआ, शाम का पेपर अभी तक नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, एंड आफ्टर दैट ही यूज्ड टू आस्क टू हिज मदर, मींस केजियाज ग्रैंडमदर, जो केजिया की ग्रैंड मदर थी और उनकी मदर थी, अपनी माँ से कहते, माँ देखो वहाँ पर पेपर रखा होगा शायद, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स ऑल्सो, और क्या ले आएंगे, स्लीपर्स भी ले आए। सो व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ केजियाज फादर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस? ऑफिस आने के बाद रूटीन क्या था? ही डिमांडेड a cup of tea, newspaper and sleeper. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. So what happened? जब when Kezia's father asked for all these things, जब ये सारी चीज़ें मांगते थे, then Kezia's grandmother asked her, जो केजिया की ग्रैंड मदर होती थी वो उससे क्या कहती थी, दैट इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर आप एक अच्छी बच्ची हो तो जाओ ये काम करके दिखाओ। छोटे बच्चों को ऐसे मोटिवेट करते हैं, तो कहेगा इफ़ यू आर अ गुड गर्ल टुडे देन जस्ट गो एंड रिमूव द बूट्स ऑफ योर फादर, गुड मॉर्निंग, तो जाओ और फादर का क्या करो, अपने बूट्स को वहाँ से निकालिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब जाना तो पड़ेगा, और जिससे डरते हैं उसके पास आसानी से जाते नहीं है, जब मजबूरी वो तो बिल्कुल धीरे धीरे डरते हुए। सो नाउ वेरी स्लोली सी क्रैप डाउन द स्टेयर्स, बिल्कुल रेंगते हुए धीरे धीरे खिसकते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे क्या करती है, हॉल को क्रॉस करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम ओपन, और डरते डरते दरवाजे को खोलती है। By that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. And by the time Kezia entered into them, जब तक केजिया आते जब तक फादर क्या करते थे, he kept his spectacle on, अपना चश्मा लगा लेते थे, and look over them मतलब नहीं होता चश्मा ऐसे लगा के ऐसे देखते है ना, तो ऐसे करके देखते थे, और जब ऐसे करके देखते तो आंखें और बड़ी हो जाती थी, है ना। सो व्हेन केजिया लुक्ड, केजियाज फादर लुक्ड एट हर लाइक दैट, जब वो ऐसे देखती थी फादर उसे देख रहा है, सो शी स्केयर्ड, ऑर्डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो जैसे केजिया आती तो फादर क्या बोलते थे, वेल केजिया जस्ट रिमूव माय शूज वेरी फास्ट, अरे जल्दी मेरे शूज निकाल दो और ले जाओ इनको बाहर। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप अच्छी बच्ची हो? अगर अच्छी बच्ची हो तो क्या करो, रिमूव माय शूज, शूज निकालो और जल्दी से बाहर लेके जाओ। तो जैसे उसके फादर ने पूछा आर यू अ गुड गर्ल, तो उसने क्या कहा, आई डोंट नो, मीन्स स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए उसने कहा। और हम हकलाते किसके सामने हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसके सामने आवाज़ निकलती नहीं है, तो एक हकलाते हुए बोली, उसने कहा मुझे नहीं पता मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ। तो उसके फादर ने कहा यू डोंट नो, इमिटेट करते हुए, नकल उतारते हुए, तुम्हें नहीं पता है अभी। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, जैसे कल भी बताया था कि छोटे बच्चे जब नहीं करते तो डराने के लिए क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास ले जाके बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा देंगे, तो बच्चे डर जाते हैं। तो उसे यही कहा था इफ़ यू स्टटर, स्टटर मींस स्टैमर, हकलाना, कि अगर आप ऐसे हकलाती रहेंगे तो क्या होगा, द फादर विल टेक यू टू द डॉक्टर, मदर वो है डॉक्टर के पास ले जाएंगे आपको। यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था, है ना। अब यहाँ से है शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ वी हैव टू स्टार्ट। तो सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। तो अब अगर उसकी स्टटरिंग की बात करें, स्टैमरिंग की बात करें, हकलाने की बात करें, सो शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, शी हैड क्वाइट गिवन अप, मीन्स नाउ शी वाज क्वाइट ग्रोन अप। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो तुतलाते भी हैं, वो हकलाते भी हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट केजिया, लेकिन केजिया की बात करें, सो सी हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिव अप मीन्स छोड़ देना, वो बहुत पहले हकलाना छोड़ चुकी है। When she used to talk with other people, she never stammered, she never stuttered.
जब वो दूसरे लोगों से बात करती है वो कभी नहीं हकलाती है, वो कभी स्टैमर नहीं करती है, वो अपनी इस स्टैमरिंग हैबिट को तो बहुत पहले छोड़ चुकी है, गिव अप कर चुकी है। बट ओनली विद फादर, केवल किसके सामने स्टैमर करती है? She only stammered in front of her father, केवल अपने फादर के सामने स्टैमर करती, because then she was trying so hard to say the words properly, because when she was scared a lot, जब बहुत ज़्यादा डरती है अपने फादर से तो क्या करती? She was trying to say each and every one word very properly, हर वर्ड को बहुत ही प्रॉपर कहना चाहती है। और जब हम प्रॉपर कहना चाहते हैं तो जैसे कल भी बताया था, होता क्या है कि मैं बोल तो कुछ रहा हूँ, दिमाग आगे और सोच रहा होता कि अब क्या कहना है, तो जो होता है टंग और माइंड का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, क्योंकि जुबान पे कुछ और चल रहा, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और जहाँ कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाया कि क्या होता है, फिर हकलाना शुरू कर देते, कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो वो हकलाना बहुत पहले छोड़ चुकी थी, जब वो दूसरों से बात करती थी, सी नेवर स्टैमर्ड, कभी नहीं हकलाती थी। She only stammered in front of her father, वो केवल अपने फादर के सामने हकलाती थी। And why she stammered in front of her father? Because at that time she was trying to say each and every word very clearly और very properly, क्योंकि उस समय वो हर एक वर्ड को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही प्रॉपरली कहना चाहती थी। So what's the matter? What are you looking so raised about? तो अब केजिया बेचारी डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। सो हर फादर आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्यों ऐसे खड़ी हो? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? रेज मीन्स सैड, अनहैप्पी, हाँ घबराना नहीं, सैड अनहैप्पी, दुखी। तो उसने कहा इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही? जैसे नहीं पापा या मम्मी, जिससे आप मोस्टली पापा से ज़्यादा डरते हैं कंपेयर देन टू मदर, है ना। और पापा जरा भी कुछ कह दे तो दुखी होके पैसे बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं और वो दुख चेहरे पर दिखता है। मम्मी डांटते तो कभी कभी फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, लेकिन पापा क्योंकि पता नहीं चलता कब पड़ भी जाती। सो द सेम थिंग, बेचारी दुखी परेशान खड़ी हुई थी, तो उसके फादर ने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो रेज्ड अबाउट, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी। मदर, आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम, प्लीज टॉट दिस गर्ल। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने आपको कितनी बार बताया कि इस लड़की को सिखाइए नॉट टू लुक ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी। ब्रिंक किसको बोलते हैं बेटा? नहीं, ब्रिंक वैसे होता है एज, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास होता है ना, जब पानी बिल्कुल यहाँ तक भर दे ऊपर तक, एज तक, उसको बोलते हैं ब्रिंक, बिल्कुल ऊपर तक। तो यार ब्रिंक ऑफ सोसाइटी मीन्स इतनी दुखी कि क्या कर ले, सुसाइड कर ले। तो उसे सिखाइए इतना दुखी क्यों दिखाई देती है कि सुसाइड कर लेगी। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully, and after that father asked Kezia, क्या लाने के लिए बोला? लेकर जाओ, bring my teacup, जाओ मेरी चाय का कप लेके आओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth very long. Kezia छोटी थी, father was in very good health, उसे लगता था वो how big her father was, कितने बड़े हैं उसके father, especially his hands and legs, हाथ पैर कितने लंबे लंबे कितने बड़े, और हाथ पैर तो छोड़ दो, especially his mouth, उसे कहा मेरा मुंह इतना सा है और फादर का इतना बड़ा स्पेस, वेरी यौन। यौन किसको बोलते हैं? जमवाई लेना, उसको यौन कहते हैं। और जब जमवाई लेते हैं ना तभी पूरा खुलता है, वैसे खाना खाते हुए तो उतना ही खोलते फिर पूरा खुल जाता। तो कहते जब जमवाई लेते तो यौनिक करते थे, उनका मुंह कितना बड़ा हो जाता। Thinking about him alone was like thinking about a giant, and whenever she used to think about her father alone, जब अकेले में अपने फादर को सोच के बारे में सोचती तो क्या लगता था? As if she was thinking about a giant, जैसे किसी राक्षस के बारे में, क्योंकि राक्षस होते ना बहुत ही नॉर्मल ह्यूज लंबे चौड़े, ऐसे ही लगता था उसके फादर भी बहुत लंबे चौड़े, मुंह बड़ा सा राक्षस जैसा। तो उसे ऐसा लगता है जब अकेले में अपने फादर के बारे में सोच रही है तो किसके बारे में सोच रही है? जाइंट के बारे में सोच रही है। तो ये तो डेली का रूटीन था।
That morning, father went to the office, came to the KGR's room, gave her a casual kiss, by which KGR responded by saying, "Goodbye, father." And after that, she felt happy when she heard the growing dimmer and dimmer sound of the carriage. And when he came back from the office, he demanded for tea, newspaper and sleepers. And his grandmother asked her that if you are a good girl, just go and remove. And when she came there, then her father also asked, "Are you a good girl?" Then she responded, "I don't know why stammering." And he said that if you stammer like that, then the mother will take you to the doctor. And she was looking very sad, very upset. So he asked his mother that please taught her not to look on the brink of suicide. And whenever he used to think alone, whenever she used to think about her father alone, then it seemed to her as if he was thinking about a giant, because her father's arms and legs are very big and especially his mouth very yawn. ये तो डेली का रूटीन था. अब बात करते ऑन संडे. ऑन संडे द फादर वाज ऑन लीव, छुट्टी रहती थी. तो ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So on every Sunday, because every day she didn't get time to spend with her parents, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती थी. So what happened on every Sunday? At noon, her grandmother sent Kezia to the drawing room so that she could spend some time with her पेरेंट्स, फादर एंड मदर. संडे को दोपहर में उसकी जो दादी थी वो उसे कहाँ भेज देती थी? ड्राइंग रूम में भेज देती, सो दैट शी कुड हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, जिससे कि अपने मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छे से बात करें. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड द फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. बट एवरी डे व्हेन शी केम टू टॉक विद हर फादर एंड मदर, लेकिन डेली जब वो अपने मदर फादर से बात करने आती थी, शी ऑलवेज फाउंड, हमेशा क्या पाती थी? दैट मदर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. माँ क्या करते हुए मिलती थी? न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलती थी. एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. वेल व्हाट वाज द फादर डूइंग? ही वॉज स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा मीन्स ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा एंड स्लीपिंग. जैसे नहीं, अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बराबर लगे रहते हैं पूरे दिन, और जिस दिन छुट्टी होती है तो लगता है आराम करेंगे, लेटे ही रहेंगे, सोएंगे, यही होता है जब ज़्यादा थकान होती है. तो एक बार उसके फादर पूरे हफ्ते काम करते थे, संडे को ऑफ मिलता, जब भी बात करने आती दोपहर में तो उसके फादर क्या करते हुए मिलते थे? लेटे हुए, सोते हुए मिलते थे. while her mother, she was reading the newspaper. His handkerchief on his face. और जब आती थी तो फादर कैसे लेटे होते थे? Hanky was on his face. And why hanky was on his face? Just to avoid the light. जब रोशनी आती तो उसलिए क्या करते थे? रुमाल अपने आंखों पर रख लेते थे. His feet on one of the best cushions. पैर किस पर रखे हुए थे? जो कुशन पिलो जैसे होते उनके ऊपर रखे होते थे. Sleeping soundly and snoring. स्लीपिंग साउंडली, आराम से गहरी नींद में सो रहे होते थे, और केवल सो नहीं रहे होते थे. ही वॉज स्नोरिंग ऑल्सो. स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना, तो सोते रहते थे, खर्राटे लेते रहते थे. तो संडे को क्या होता ना, व्हाट वाज डेली रूटीन ऑफ आवर फादर एंड मदर ऑन संडे? मदर यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर व्हाइल फादर lay down on the sofa and slept soundly and snoring. अब वो बात करने तो आती थी, but she found that mother was busy in reading the newspaper while father was sleeping. So what she did, she simply sat on a stool beside them. वही चुपचाप बगल में स्टूल डाल के बैठ जाती थी. Gravely watched him until he woke. और जिससे हम डरते हैं बहुत, उसकी तरफ देखते भी हैं, हिम्मत ही नहीं होती.
तो अब फादर सो रहे होते थे, सो शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी जस्ट टू लुक एट हर फादर। तो बहुत ही ध्यान से अपने फादर के चेहरे को देखती थी। और कब तक देखती थी? अनटिल ही वोक अप, जब तक वो सो के नहीं जागते थे, जब तक वो घूरती रहती थी। एंड स्ट्रेस्ड, सो के जागते वो क्या करते थे? स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड मतलब नहीं, सो के जागते थे क्या लगता ऐसे करते ना, तो उसको बोलते स्ट्रेचिंग। तो पूरी बॉडी को क्या करते थे? स्ट्रेच करते थे। एंड आस्क द टाइम, और जब दिन में सो जाते हैं ना, तो जब सो के जागते सबसे पहले क्या देखते हैं? ये सबका ही होता, घड़ी देखते कितना सो लिया, क्योंकि पता ही नहीं चलता। सो ही यूज्ड टू सो द टाइम, उसके बाद वो टाइम देखते थे। देन लुक्ड एट हर, और फिर केजिया को देखते थे जो नहीं घूर रही होती थी। और जैसे ही केजिया को देखते थे क्या कहते थे? डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो। जब आप ऐसे घूरती हो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। किसके जैसी लगती हो? छोटे से ब्राउन कलर के आउल, उल्लू जैसे लगती। उल्लू की मतलब क्या होती है? आंखें खुली रहती है उसकी, ऐसे। तो वही कहता है ऐसे लग रहा है तो बिल्कुल छोटा सा उल्लू घूर रहा हो, ऐसे मत देखा करो मुझे। वन डे she was kept indoors with a cold. One day she was kept indoors with a cold means सर्दी हो गई उसे। सर्दी से मतलब क्या हो गया? जिसको बोलते हैं जुकाम हो गई, है ना। So one day she was suffering from influenza, जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया उसको। Her grandmother told her that father's birthday was next week. तो घर के अंदर ही थी। So her grandmother told her that the next week it was the birthday of her father। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एंड हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड हर दैट यू मस्ट गिव सम गिफ्ट टू योर फादर ऑन हिज बर्थडे। कि आपको अपने फादर को बर्थडे पर कोई गिफ्ट देना चाहिए। और गिफ्ट देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट हैव टू मेक अ पिन कुशन ऑफ अ गुड येलो सिल्क। एक येलो सिल्क का कपड़ा लेके उसका क्या बना लो? पिन कुशन बना लो। क्या होता है पिन कुशन? सोफे पर ही रखा होता पीछे, ऐसे, है ना, वो रखी होती, उसको क्या से पिन कुशन बोलते। सोफे पीछे पिलो जैसा वो पीछे रखे थे। तो उसे ये कहा कि आपके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, सो इट शुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू। आपके लिए अच्छा होगा कि आप उन्हें क्या बना के दें? एक पिन कुशन बना के गिफ्ट कर दें। तो हम लोगों ने 4 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आपको करने वो डिस्कस कर लेते हैं, जो आप कर सकते हैं यहाँ तक के बेसिस पर। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाई वाज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर? क्यों डरती थी अपने फादर से? तो पहले उसे क्या लगता था? ही वॉज वेरी huge, very big. He had a big arms, big hands, and his mouth was very big, especially when he yawned. So whenever she used to think about him in alone, it seemed as if she was thinking about a giant. इसलिए वो डरती थी। Who were the people in Kejia's family? Mother, grandmother, Kezia, father। और अभी डिस्क्रिप्शन आएगा इसका जो कुक है, then the name of the cook was Alice, वो भी आएगा 5। इसके बाद है what was Kejia's father's routine before going to his office? ऑफिस जाने से पहले रूटीन क्या था? came to Kejia's room, gave her a casual kiss। ये हाँ, फिर है after coming back from his office, demanded teacup, newspaper and slippers। On Sundays, laid down on the sofa, slept soundly and snoring। And 4th question है, in what ways did Kejia's grandmother encourage her to get to know her father's better? किस तरीके से encourage करती थी कि फादर को और अच्छे से जान जाओ? On Sundays he used to send her to the drawing room so that she could have a nice talk with them, है ना। तो कर लेंगे ना यहाँ तक बेटा? किसी कोई प्रॉब्लम?